नाथ कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री हरि ने गजेंद्र के ऊपर कृपा करी महाराज। अब भगवान ने एक समय इन्हीं प्रहलाद के वंश में प्रहलाद के पुत्र हुए महाराज विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। राजा बलि महान शक्तिशाली हुए। उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई करी और स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सभी देवता परेशान हो गए महाराज। तो सभी देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज ये राजा बलि तो त्रिलोक विजयी हो गया, हमारा स्वर्ग ही छीन लिया, बताओ अब हम कहाँ जावें। तो भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, परेशान होने की बात नहीं है। मैं दिति के गर्भ से जन्म लेकर के वामन अवतार में जन्म लूंगा तो और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब देवता प्रसन्न हो गए। कालांतर में भगवान वामन ने दिति के गर्भ से जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो। दिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। उनकी लंबाई मात्र 52 अंगुष्ठ 52 अंगुल के। सभी देवता आकर के उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे महाराज, फूलों की बारिश करने लगे। जब तो सभी देवताओं ने आकर के नाना प्रकार से सभी ने उपहार दिए। भोले बाबा ने अपना मृग चर्म दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, अश्विनी कुमारों ने चटाई अपना जो कुशासन होता है वो दिया, मां सरस्वती ने अपना माला दिया। नाना प्रकार से सभी देवताओं ने अपना अपना उन्हें प्रदान किया। और वामन भगवान अब राजा बलि ने 100वां अश्वमेध करना प्रारंभ किया महाराज। 100वां अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि जो भी दरवाजे पर आ जावे, चाहे वो जो कुछ मांगे वो उसे पूरा करके देना पड़ेगा, वरना आपका यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। तो भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। तो बटो वामनम दृष्ट्वा मोदमानामहर्षया कर्मणि कारयामासो प्रजापतिम्। जैसे ही भगवान वामन बलि राजा बलि के दरवाजे पहुंचे तो महाराज उस राजा बलि की एक पुत्री थी, उसका नाम था महाराज रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। उसने जैसे ही राजा बलि को भगवान वामन को देखा तो उसके हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हो गया। उसके मन में भाव आया कि शायद क्या मैं अगर मैं इसकी माँ होती तो कितना सुंदर बालक है, मैं इसे अपने आंचल में लगा करके इसे दूध पिलाती, स्तनपान करवाता। अच्छा, भगवान ने मन की बात जान ली। कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। अब ये कहानी बाद में ना बता करके अभी सुन लो। जब वामन भगवान ने राजा बलि को ठग लिया तो वही रत्नमाला के मन में क्षोभ हो गया। उन्होंने कहा ये कितना दुष्ट है, इसने मेरे पिताजी को ठग लिया, मेरा पद चले तो मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके पिला दूं। बोले एवं वस्तु ऐसा ही होगा। तो महाराज वही रत्नमाला अगले जन्म में मथुरा में पूतना बन करके आई और भगवान के यहाँ पर स्तन भी पिलाया और जहर भी पिलाया। और भगवान ने उसे मातृत्व की, यानी उसने अपनी माता यानी बालक समझ करके, दूध कौन पिलाता है? बोले माँ।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को जो गति माता यशोदा को, जो माता देवकी को देना चाहिए, इनसे पहले वही माता की गति पूतना को प्रदान कर। ऐसे भगवान हमारे दयालु। तो महाराज बलि के दरवाजे पर जैसे आए, तो आइए एक सुंदर भजन राजा बलि के। जैसे ही भगवान आए तो सभी ने दिव्य दर्शन किया। आप भी दर्शन करिए। हरि बामन का भेष बनाए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। तन पे जाने हो तो है, सिर पे छोटी सोहे। तन पे जाने हो तो है, सिर पे छोटी सोहे। चरणों में खड़ा हो सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। चरणों में खड़ा हो सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बोलो बामन भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान बामन का रूप रख करके राजा बलि के दरवाजे पर आए। राजा बलि आकर के भगवान बामन के चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रदान किया और कहा कि हे महाराज, हमारे तो बड़े भाग्य, आप जो हमारे दर्शन दरवाजे पधारे। बताइए महाराज क्या चाहिए, यह दास आपकी क्या सेवा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप बहुत छोटे से समझ में आ रहे हैं क्या, कोई छोटी ब्राह्मण की कन्या बुलाकर आपका विवाह करवाएं क्या। अरे बोले ये शादी वादी के चक्कर में हम नहीं पड़ना भैया, हम जो मांग रहे हैं वो दे दो, वरना नहीं देना तो कोई बात नहीं।